मोहम्मद शामी 15 मैच 45 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विकेट्स, मोस्ट विकेट बाय एनी इंडियन पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। जहीर खान की 44 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया शामी ने महज कितने 15, सिर्फ 15 इनिंग में। और इस बंदे की जगह टीम इंडिया में नहीं बन रही थी। इस शमी की जगह टीम इंडिया में नहीं बन रही थी। मैं तुम्हें लॉर्ड राहुल द्रविड़ की मैं तुम्हें राहुल द्रविड़ की कोचिंग की औकात बताता हूं, और मैं तुम्हें रोहित शर्मा की कैप्टनसी का दिमाग बताता हूं मैं तुम्हें। सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। एशिया कप मैंने पूरा खेल लिया, बिकॉज एशिया कप है और इंडिया से बड़ी हरामजादी कोई टीम है नहीं जो इंडिया को कुछ उखाड़ सके। तो हमने एशिया कप बड़े आराम से जीत लिया शार्दुल को खिला के। फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पहला मैच मोहाली का, सितंबर में, याद करो कौन खेला? शमी खेला। और शमी क्या किया? मोहाली जैसे ट्रैक पे कुछ खास नहीं था, 5 पर विक किया। फिर वर्ल्ड कप आया, फिर से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कैप्टनसी और कोचिंग की मास्टर क्लास कौन आया टीम में? शार्दुल तो टीम में खेलेगा भाई, शमी नहीं खेलेगा, शार्दुल टीम में खेलेगा। क्यों? बिकॉज शार्दुल जरूरत आने पर 10 रन बना देगा 10 रन, इतनी औकात है उसकी। फिर हार्दिक पांड्या की इंजरी। तो मैं लगता है हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होता तो शमी वर्ल्ड कप शमी नहीं खेलता भाई। शमी ने वर्ल्ड कप नहीं खेलना था। ये तो हार्दिक पांड्या की इंजरी, जैसे मैंने बोला था कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैंने बोला था कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा हार्दिक पांड्या की इंजरी। कैसे? बिकॉज शार्दुल की जगह खत्म हो गया हार्दिक पांड्या की इंजरी से। बिकॉज सिंपल सी बात है, शार्दुल क्यों खेल रहा था? शार्दुल इसलिए खेल रहा है कि भाई 10 ओवर डालने की उसकी औकात नहीं है। यह बात राहुल द्रविड़ को पता है, यह बात रोहित शर्मा को पता है कि शार्दुल ठाकुर की 10 ओवर डालने की औकात नहीं है। जिस दिन शार्दुल ठाकुर 10 ओवर फेंकेगा ना, फिर चाहे सामने अफगानिस्तान हो या नीदरलैंड्स हो या बांग्लादेश हो, 80 रन उस बंदे के फिक्स है। सो इट्स लाइक कि शार्दुल ठाकुर खेल रहा है जब तो 5-6 ओवर डालेगा वो, उसके 4-5 ओवर कवर अप करेगा हार्दिक पांड्या। यही चल रहा था। इसलिए जब हार्दिक खेल रहा था, शार्दुल खेल रहा था। जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ ना, अब राहुल द्रविड़ को लगा भाई साहब शार्दुल की औकात तो है नहीं 10 ओवर फेंकने की, तो फिर शार्दुल के जो 3-4 ओवर होंगे वो कौन फेंकेगा? 6th बॉलर तो है नहीं, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। तो भाई अब शार्दुल की जगह प्रीमियम पेस बॉलर से जाओ, ऐसे बॉलर से जाओ जो 10 ओवर में फेंक सके। सिर्फ एकमात्र यही वजह थी जो शार्दुल साइड हुआ हार्दिक की इंजरी के बाद, और टीम में आया मोहम्मद शमी। मैं कब से बोल रहा हूं शार्दुल डाउनग्रेड है। शमी, सिराज, बुमराह, ये हमारा बेस्ट अटैक है, इसको खिलाओ, ये हमें अपने दम पे मैच निकाल के देगा। शार्दुल इज प्रॉपर डाउनग्रेड, वो कॉम्प्रोमाइज है बंदा। तुम उम्मीद कर रहे हो कि बंदा 10 रन बनाएगा, उस 10 रन के चक्कर में तुम बार बार उस बंदे को टीम में घिस रहे हो, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करो। यह होता है प्रीमियम बॉलर खिलाने का नतीजा। यह होता है भाई। इंग्लैंड के गेस्ट, स्लो ट्रैक था लखनऊ का, वहां पे कोई हमारे स्पिनर्स को हमें मैच जिताने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे शमी, बुमराह, सिराज, ये लोग हमारे सीमर 10 में से 8 बिगड़ लिए वहां पे स्लो ट्रैक पे। और वंस अगेन लुक एट दिस। आप जो मर्जी बोल लो, श्रीलंका है, ये है, वो है, लेकिन मोहम्मद शमी, लुक एट, इट्स अ ब्यूटी मैन। मोहम्मद शमी, तुम इस बंदे को कैसे टीम से बाहर रख सकते हो? वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। और तुम्हारी मैनेजमेंट में इतनी स्किल नहीं है कि तुम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर को फिट नहीं कर पा रहे हो टीम। तुम्हें शार्दुल को खिलाने की जरूरत पड़े। तो ये बेस्ट स्किल था, ये बेस्ट स्किल थूक रहा है मोहम्मद शमी हर मैच में, विकेट निकाल के थूक रहा है राहुल द्रविड़ के मुंह पे और रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे लिटरली थूक रहा है मोहम्मद शमी, थूक रहा है भाई। देख खोल आके खोल, देख, यह होती है परफॉर्मेंस। प्रीमियम बॉलर को बाहर नहीं रखना होता। हमारे दम में भाई, हमारे सीम बॉलिंग में इतना दम है कि मैं कब से बोल चुका कि कैसे मर्जी ट्रैक हो, जैसा मर्जी ट्रैक हो, शमी हो, बुमराह हो, ये हमारे प्रीमियम पेस बॉलर है। ये हमें किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी विकेट्स पे, कैसी भी कंडीशन में हमें लिटरली मैच निकाल के जिता के दे सकते हैं। ये श्रीलंका से बात करूं तो 302 रन से हारने का क्या मतलब? इतने शर्मनाक हार, इतने बेशर्म, इतने जलील हो गए श्रीलंका वाले। इट्स लाइक भाई साहब, मतलब पाथुम निशंका की डिसमिसल देख लो, करुणारत्ने की देख लो, कुशल मेंडिस की देख लो। एक तो जमीरा, कौन सा करुणारत्न है भाई? क्या कर रहा है टीम में? ये 35 साल का ओपनर है करुणारत्न। 35 साल के बंदे को तुम वनडे टीम में अब भी फिट करने की कोशिश कर रहे हो। 35 साल में अब भी उसको वनडे क्रिकेट समझ नहीं आ रही, तो भाई वो बंदा स्क्वाड में करके रहा है, करुणारत्न करके रहा है भाई। मैं अंडर 19 से ए टीम से, श्रीलंका बी टीम से, सी टीम से कोई बंदा उठा लूंगा, मैं उसके साथ फेल होना पसंद करूंगा रेदर देन 35 साल के करुणारत्न जो 80 टेस्ट मैच खेल चुका है, उस बंदे को वनडे में फिट कर रहा हूं और फिर भी भाई साहब वो फिट ही नहीं हो रहा, फिर भी उसके रन नहीं आ रहे। दिस सम्स अप श्रीलंकन क्रिकेट। पाथुम निशंका फिर भी प्रॉमिस है,
कुशल मेंडिस के स्टार्टिंग 2 मैच फिर भी अच्छे गए थे। श्रीलंका एंजेलो मैथ्यूज को वापस, जो एंजेलो मैथ्यूज को तुम 4 साल बाहर रखे, जिस एंजेलो मैथ्यूज को लिटरली पिछले 2019 वर्ल्ड कप के बाद एंजेलो मैथ्यूज लिटरली 4 वनडे नहीं खेला श्रीलंका के लिए, ऑल ऑफ सडन वर्ल्ड कप के लिए वापस आ गया बिकॉज सोनाका की इंजरी होगी। क्या चल क्या रहा है भाई, तुम आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी बात, इस पिच में ऑल ऑफ सडन के बहुत ज्यादा डीमन आ गया, इस पिच में ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा स्विंग आ गई, बहुत ज्यादा पेस होगी, बहुत ज्यादा बाउंस होगी। नहीं, ये वही ट्रैक था जिस पे इंडिया पहले बैटिंग किया। हाँ, वानखेड़े में अंडरलाइट स्टार्टिंग में नया गेंद 4-5 ओवर मूव करता है जो इंडिया के लिए किया, लेकिन लोग श्रीलंकन बैट्समैन इट्स लाइक भाई तुम बिल्कुल शैल में चले गए। इट्स लाइक तुम्हारी 1 विकेट गिर गई, मान गया मैं, तुम्हारी दूसरी विकेट गिर गई भाई, तुम्हारी रेजिस्टेंस कहां है? तुम एक वर्ल्ड कप स्टेज पे करो, तुम्हारा थोड़ा तो रजिस्ट करने का तरीका होना चाहिए भाई। तुम आ रहे कोई अप्लाई कौन कर रहा है? लैक ऑफ एप्लीकेशन, लिटरली लैक ऑफ एप्लीकेशन। तुम एक भी बंदा नहीं जो रजिस्ट कर पा रहा हो, जो खुद को रोक पा रहा हो, जो खुद को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हो। तुमने बुमराह, शमी, सिराज को लिटरली सेटल होने की वो कर दिया, बिल्कुल लिटरली तुमने उनको बिल्कुल सेटल होने दिया। इट्स लाइक फिर शमी, बुमराह को तुमने किसी भी बैट्समैन ने टेक ऑन करने की कोशिश की, आप बोलोगे हाँ भाई क्या हो गया, 2-3 विकेट गिर गई थी, यहां तो रुक के खेलना था, यहां टेक ऑन करके आउट हो जाते, तो क्या वैसे भी तुम आउट ही हो रहे थे। कोई एक आधा बैट्समैन स्टेप आउट किया होता, बुमराह को, शमी को, सिराज को, थोड़ी नहीं तुम अपसेट होती है भाई। बॉलर को एक मैसेज जाता भाई, कितना बड़ा बॉलर हो कि नहीं भाई, सामने वाला बैट्समैन मुझे खेलने के लिए आ रहा है, सामने वाला बैट्समैन मुझे अटैक कर रहा है, मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा लाइन लेंथ में। नहीं, इट्स लाइक तुमने शमी, बुमराह, सिराज को पूरा सेटल होने दिया। वो बंदे लिटरली तुम्हें टेस्ट मैच की लाइन लेंथ बॉल कर रहे थे, तुमने एक भी शॉट नहीं खेला, 0% अंडर प्रेशर तुमने डाला। और ये ऐसा नहीं इनको बैटिंग नहीं आती, पातुम निशंको को बैटिंग नहीं आती है। कुशल मेंडिस के तुम शॉट देख लें जब वो खेलता है, बड़े बड़े शानदार शॉट निकालता है। श्रीलंका में तुम क्वालिटी देख चुको कितनी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन श्रीलंका की दिक्कत पता क्या है? कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ एप्लीकेशन, कंसिस्टेंसी, करैक्टर। ये लोग श्रीलंका, पातुम निशंका, कुशल मेंडिस प्लेयर है, स्किल है इनके पास, लेकिन इनके पास करैक्टर नहीं है। इस श्रीलंका टीम के पास करैक्टर नहीं है, इनके पास करैक्टर नहीं है कि वीक इन वीक आउट, मैच इन मैच आउट अपने आप को अप्लाई कर सके, अंडर प्रेशर में सोकअप कर सके। ये करैक्टर लैक है, ये पर्सनैलिटी, ये मेंटेलिटी लैकिंग है, स्किल लैकिंग नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्किल लैकिंग नहीं है। कुशल मेंडिस को आप ये नहीं बोल सकते उसको देख के किसको स्किल नहीं है। आप पातुम निशंका की बैटिंग देख के ये नहीं बोल सकते उस बंदे को स्किल नहीं है। आप श्रीलंका की बैटिंग देख के ये नहीं बोल सकते हो, या सदीरा समर विक्रमा, कि इन बंदों के पास स्किल नहीं, स्किल है, करैक्टर नहीं है, वो रेजिस्टेंस नहीं है, वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस पुट अप करने की पर्सनैलिटी नहीं है। ये डेवलप होनी चाहिए, इससे कप में 36 हुआ, उससे पहले आई फिर से हमसे आ रहे थे, जनवरी में कब वनडे सीरीज थी, 70 कितने 76 90 पे आउट हो गए। सीरियसली कि भाई ये इतनी सारी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, तुम्हें करैक्टर डेवलप करना पड़ेगा, तुम्हें वीक इन वीक आउट स्टेप अप करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं सालों से, 2015 के बाद से हम सब यही देख रहे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट स्पाइन ब्रेक होगी। इट्स लाइक ग्लिम्पसेस में परफॉर्मेंस आ रही है, एक मैच अच्छा खेलेंगे, 2-3 मैच खराब खेलेंगे, फिर एक मैच अच्छा खेलेंगे, फिर 2-3 मैच खराब खेलेंगे। ऐसा नहीं चल सकता भाई, ऐसे नहीं चल सकता। करैक्टर, पर्सनैलिटी, ये सब डेवलप करने की जरूरत है। और इस साइड में करो भाई, मैथ्यू साइड में करो, बहुत हुआ। कर्मरत्न क्या कर रहा, साइड में करो, बहुत हुआ। आई डोंट नो तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर क्रिकेट। एक ऐसी टीम जो लिटरली 90s में इंडिया को हमें बहुत डोमिनेट किया। श्रीलंका 90s में श्रीलंका बहुत गंदे गंदे मैच हमें रहता था, लेट 90s अर्ली 2000 में। जयसूर्य का आतंक, संगकारा, जयवर्धने का आतंक, चमुंडावास का आतंक, मुरलीधरन का आतंक, एक टाइम पर अजंता मेंडिस का आतंक, अट्टापट्टू का आतंक, डिसिल्वा का आतंक। मतलब इट्स लाइक हमें श्रीलंका ने 90s और अर्ली 2000 में बहुत तंग किया है। आज इट्स लाइक श्रीलंका की टीम की यह औकात है कि इनको अफगानिस्तान, नीदरलैंड, कोई भी टीम श्रीलंका को पेल के चली जा सकती है, कोई भी टीम। और ऐसा नहीं था, इस पिच में बहुत ज्यादा डीमन था भाई, कुछ नहीं था। स्टार्टिंग 5-7 ओवर नई गेंद के साथ मूवमेंट थी, दैट्स ऑल। उसके बाद इस वानखेड़े की पिच पे कुछ था ही नहीं। दिलशान मधुशंका, यस, बहुत बड़ा पॉजिटिव। आप सेट विराट कोहली को आउट कर रहे हो स्लोअर वन से, आप सेट शुभमन गिल को आउट कर रहे हो स्लोअर वन से, आप सेट श्रेयस अय्यर को आउट कर रहे हो स्लो वन से। तो आप बोल सकते हो कि दिलशान मधुशंका 5 पर विकेट किया इंडियन जैसे बैटिंग लाइनअप के सामने। तो श्रीलंका के लिए इतने गंदे दौर में भी 302 रन के हारने के बावजूद भी सबसे बड़ा पॉजिटिव है दिलशान मधुशंका। ग्रूम करो भाई, नए बंदों को ग्रूम करो, लिटरली ग्रूम करो। छोड़ दो ये पुराने घिसे पिटे बैड लिनन, ये सब रैग्स को छोड़ दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन इंडिया के लिए यस, आई एम बिट डिसअपॉइंटेड इन शुभमन गिल, यस आई एम। पहला वर्ल्ड कप 100, वानखेड़े जैसा आइकॉनिक वेन्यू, into the 90s, come on man, you just got a score. Yes, I full credit दिलशान मधुशंका, स्लो डिलीवरी थी, डिसीव हुआ, he was looking ultra aggressive। शुभमन गिल, आजकल के बैट्समैन की तुमने एक चीज नोटिस की, आजकल के बैट्समैन चाहे 9 पे खेल रहे हो या 90 पे खेल रहे हो भाई, इनका एटीट्यूड सेम रहता है।
इनका एटीट्यूड, इनके गेम को अप्रोच करने का तरीका सेम रहता, चाहे 9 पे हो चाहे 90 पे हो। कोई नर्वस 90s नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बड़ा इजी था। शुभमन गिल के लिए बड़ा इजी था भाई। देखो मैं वर्ल्ड कप का कभी 100 नहीं लगा, मैं पहुंच गया हूं 90s में, टीम का स्कोर भी अच्छा खासा है, मैं यहां से 8-10 बॉल ले लेता हूं, रिस्क फ्री खेल लेता हूं, अपना 100 कर लेता हूं। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है सोच के साथ अप्रोच करना। सेम विद विराट कोहली। आप बोलोगे भाई 4900 सचिन का रिकॉर्ड के लिटरली बराबर, बन खिड़े जैसा आइकॉनिक वेन्यू, 88 हो गए मेरे रन बॉल से ज्यादा ही अच्छा खेल रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा 10-15 बॉल खा लूंगा? नहीं, ये अप्रोच का फर्क है, ये इंटेंट का फर्क है, ये नए भारत का फर्क है। और दिस इज गुड, नोबडी गिव अ शिट अबाउट माइलस्टोन। नहीं फर्क पड़ता भाई, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 90 मारो 100 टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, एज लॉन्ग एज तुम टीम के लिए जीत में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। ये एटीट्यूड है आज के बैट्समैन का। इट्स गुड टू सी कि शुभमन गिल 90 के बाद भी अग्रेसिव खेल रहा था। विराट कोहली भी लाइक मैं फ्लो में ही खेलूं। विराट कोहली का पूरा करियर उठा के देखो, मैंने विराट कोहली को एक भी बार नहीं देखा कि भाई 90s है, नर्वस 90s है। उसके दिमाग में स्कोर प्ले ऑन कर रहा हूं कि भाई मैं 90 में पहुंच गया हूं, अब मैं अपने माइलस्टोन के करीब जा रहा हूं, तो मैं इट्स लाइक मैं अपनी गेम में इंपैक्ट कर लेता हूं, बदल लेता हूं, इंप्रोवाइज कर लेता हूं। नहीं, इट्स लाइक विराट कोहली का एक बॉल हो चाहे 100 भी बॉल हो, खेलने का नजरिया, खेलने का तरीका एक ही है, एंड इट्स एब्सोल्यूट डिलाइट। इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस था कल के मैच का श्रेयस अय्यर, क्योंकि लोगों की याददाश्त लिटरली बहुत कमजोर है भाई। 2-3 मैच में श्रेयस अय्यर रन नहीं बनाता ना, तो श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पे सवाल होने लगे। एक्सपर्ट लोग की बात कर रहा हूं मैं, कोई ट्विटर आर्मी की ट्विटर ट्रोल की बात नहीं कर रहा यहां कि भाई साहब ट्विटर में तो कुछ भी ट्रोल, कुछ भी गंदा डाला हुआ है भाई। वो तो रोहित शर्मा विराट कोहली के फैन आपस में कुत्ते की तरफ लड़ने लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्सपर्ट की, सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोग। पता क्या बोल रहे थे कल कि भाई श्रेयस अय्यर अंडर प्रेशर है, वर्बल डायरिया संजय मांजरेकर अर्षा भोगल तक कि श्रेयस अय्यर अंडर प्रेशर है, श्रेयस अय्यर का रन नहीं आ रहे, श्रेयस अय्यर को परफॉर्म करना पड़ेगा। ईशान किशन बाहर बैठा है, इवन हार्दिक पांड्या फिट हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव 50 मारते हैं, उसका कि श्रेयस अय्यर अंडर प्रेशर है, उसकी स्पॉट प्रेशर में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। 2-3 मैच श्रेयस अय्यर कुछ ना करे ना, बहुत सवाल उठने लग जाते हैं। क्यों? क्या हम भूल जाते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर 2023 वनडे में श्रेयस अय्यर हमारा बेस्ट बैट्समैन रहा है। रोहित शर्मा तो अब जाके फॉर्म पकड़ा, विराट कोहली तो अब जाके फॉर्म पकड़ा पिछले आधे एक साल में। 2019 से लेकर 2023 4 साल अगर कोई इंडिया का बैट्समैन वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंट क्रिकेट खिलाए तो वो है श्रेयस अय्यर, या शुभमन गिल भी है। ये वो 2 लोग हैं। तो मैं तो कभी नहीं सुना यार 2-3 साल बीच में विराट कोहली की फॉर्म थी, विराट कोहली की स्पॉट अंडर प्रेशर है, विराट कोहली को बाहर होने की दिक्कत है, विराट कोहली को कोई बंदा वेट कर रहा है तो विराट कोहली बाहर हो जाएगा, उसको परफॉर्म करना पड़े। नहीं, श्रेयस अय्यर पे बार-बार सवाल क्यों उठ रहा है? कम ऑन यार, नहीं इतने अनग्रेटफुल मत रहो, इतने 2 के लिए स्टैंडर्ड मत रखो। किसी एक प्लेयर के लिए कुछ और स्टैंडर्ड, दूसरे और प्लेयर के लिए कुछ और स्टैंडर्ड, ये मत रखो यार, अच्छा नहीं लगता। और ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं मैं कोई ट्विटर ट्रोल को ऐसे नॉर्मल फैन की बात नहीं कर रहा। सो इट्स अ वेरी बुलिश वे टू लुक एट थिंग्स। लेकिन श्रेयस अय्यर, आई थिंक दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर। हम चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर स्टेप अप करे, हम चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर में आके जिस तरीके से वो स्पिन को टेक ऑन करता है करे, किया वो अल्ट्रा अग्रेसिव। आज तो लोगों को लग रहा था कि उसके ऊपर प्रेशर है परफॉर्म करने का, लोगों को लगा नहीं। श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख के लगा नहीं, पहली बॉल से आके स्पिन को टेक ऑन किया, छक्के पे छक्के उड़ाए, सीम को बहुत अच्छे से हैंडल किया। यस आप बोल सकते हो वंस अगेन यार, 100 व्हाट इज 100 बस लोगों को, जिन लोगों को याद रखना होता वो याद रख लेते कि भाई वो 100 मारा था। नहीं, ये जो श्रेयस अय्यर की कल की इनिंग थी ना, इस टाइप के 54 बॉल में 54 बॉल में 82, इस टाइप की इनिंग्स मिडिल ओवर में आके खेलना विद फील्ड स्प्रेड आउट, आई थिंक इस टाइप्स की इनिंग आपको मैच मेक और ब्रेक कर जाती है। सो आई गेस श्रेयस अय्यर जो कल खेला दैट वाज एब्सोल्युटली गोल्ड फॉर टीम इंडिया गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट। इंडिया के सारे बॉक्स बेसिकली, हमारे सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं। इट्स लाइक कि हमारे सीम बॉलर इतने अच्छे कर रहे हैं, शमी बुमराह सिराज, इट्स लाइक तुम इमेजिन करो एक एंड से बुमराह है, एक एंड से सिराज है, फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब इनके 4-5 ओवर का स्पेल निकालो नई बॉल से, फिर देखेंगे, फिर क्या देखोगे, फिर शमी आएगा, पहला चेंजअप शमी आएगा। ये लग्जरी है शमी को खिलाने की, ये लग्जरी सिराज से नहीं आएगी। बिकॉज शमी बुमराह, तुम सोचोगे सिराज बुमराह को स्पेल निकाल दो, शार्दुल आएगा, शार्दुल को पेल देंगे, या हार्दिक पांड्या आएगा, कोई बात नहीं संभाल देंगे। नहीं, यहां पे हार्दिक पांड्या शार्दुल नहीं आएगा, यहां पे शमी आएगा। सो इट्स लाइक एब्सोल्यूट क्वालिटी ऑल द वे, समझ रहे हो तुम, एब्सोल्यूट क्वालिटी। फिर कुलदीप आएगा, जडेजा को हल्के में ले रहे हो, जडेजा की बॉलिंग में बहुत दम है, और फिर जडेजा की बैटिंग से कंट्रीब्यूशन। सो इट्स लाइक इंडिया जितना मर्जी टिक हो सकते, सारे बॉक्स हर मैच में टिक करना है। पहले बैटिंग भी होगी, बाद में चेज भी हो गया, जडेजा के रन भी आ गए, शमी की बिल्कुल धुआंधार परफॉर्मेंस भी लगी, श्रेयस अय्यर तक के रन आ गए, शुभमन गिल तक के रन आ गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा का ऑलरेडी रन आ रहा है। सो इट्स लाइक ऑब्वियसली वी आर लुकिंग अनस्टॉपेबल। ऑब्वियसली हमें वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, कुछ एक्सक्यूज नहीं चलने वाला भाई। तुम जो मर्जी बोल लो, नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, ये जो मर्जी आ जाए, मुझे नहीं लगता इस इंडिया को वर्ल्ड कप हारना चाहिए। इट्स लाइक पता नहीं यार, कोई कोलैप्स हो जाएगा, कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज इट्स क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। सिली थिंग्स हैपन, फनी थिंग्स हैपन, बट
जिस मूड में इंडिया लग रही है ना भाई साहब, वी हैव टू विन दिस वन, वी फकिंग हैव टू विन दिस वन मैन। कप उठाना पड़ेगा इस बार, उठाना पड़ेगा।